हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी कोचिंग पे। दोस्तों, आज है 18 जनवरी और 18 जनवरी के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं सभी प्रश्न हम लोग इसमें करेंगे। और यह करंट अफेयर के क्वेश्चन है, सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। और यह क्लास आपको डेली सुबह 6 बजे यहाँ पे मिलेगी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन और इसमें हम लोग राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर और खेल के क्वेश्चन भी हम लोग देखते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं आज के पहला प्रश्न। देखिए, हाल ही में आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट म्यूजियम का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो आपको बताना है आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट म्यूजियम का उद्घाटन किस शहर में किया गया है, तो यह आपको बताना है। तो देखिए, इसका उद्घाटन जो है वडनगर में, यह वडनगर जो है गुजरात में है, ठीक ना। यह अगर पूछा जाएगा कहाँ पे है तो गुजरात में, याद रखिएगा गुजरात में है। और इसका उद्घाटन वडनगर में किया गया है। और इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। गुजरात की राजधानी आप लोग गांधीनगर जानते हैं, गांधी गांधीनगर। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल, भूपेंद्र भाई पटेल भूपेंद्र भाई पटेल जो है यहाँ के क्या है, मुख्यमंत्री हैं। देखिए, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यह क्या है, हाल ही में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय और गुजरात राज्य सरकार ने वडनगर में एक अत्याधुनिक पुरातत्व अनुभवात्मक संग्रहालय का अनावरण किया है। और इसके जो उद्घाटन समारोह के अध्यक्षता किसने की है, तो यह गृह मंत्री अमित शाह ने की है, ठीक ना। यह बातें आप याद रखिएगा। और इस यह ऐतिहासिक परियोजना जो है 25 वर्षों से अधिक के इतिहास वाले शहर वडनगर की समृद्धि और संस्कृति ऐतिहासिक विरासत को प्रदर्शित करती है। यह बातें आप याद रखिएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स के तहत फ्यूचर ऑफ वर्क कैटेगरी में भारत की रैंक क्या है? यह प्रश्न पूछा है। तो भारत की रैंक क्या है इसमें देखिएगा, तो भारत की रैंक इसमें दूसरा है, ठीक ना। भारत की रैंक इसमें दूसरा है। देखिए यहाँ पे दिया है प्रश्न, क्यू एस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स जो है, भारत एक दूसरा मजबूत दावेदार के रूप में उभरा है यहाँ पे, जो कि यह 25वां स्थान हासिल किया है, जिसमें वैश्विक स्तर पर यह 25वां स्थान हासिल किया है। और 99.1 के स्कोर के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका के ठीक बाद फ्यूचर ऑफ वर्क्स के श्रेणी में दूसरा स्थान हासिल किया है। यह बातें आप याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ से यह प्रश्न पूछा जा सकता है। यह जो है कि क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स एक व्यापक उपकरण है जो कि मूल्यांकन करता है कि अंतर्राष्ट्रीय नौकरी बाजार की उभरती मांगों को पूरा करने के लिए देश कितने तैयार है, ठीक ना। आगे चलते हैं। जनरल वीके सिंह को हाल ही में किस राज्य के नए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है, तो यह आपको बताना है। जनरल वीके सिंह जो बने हैं वह मिजोरम के राज्यपाल बने हैं, ठीक ना। मिजोरम के नए राज्यपाल के रूप में बने हैं। अगर बात की जाए मिजोरम की, तो मिजोरम की राजधानी अगर पूछा जाए तो आइजोल है, ठीक ना। आइजोल आइजोल यहाँ की राजधानी है। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है, तो लाल दुहोमा जो है यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, ठीक ना। दुहोमा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, ये भी बात याद रखिएगा। देखिए, जनरल वीके सिंह जो है यह 16 जनवरी 2025 को मिजोरम के 25वें, यह कौन से 25वें राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण किए। और यह शपथ ग्रहण किसने कराई है, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कराई गई है। और यह किसकी जगह पर बने हैं, तो यह याद रखिएगा हरिबाबू कम्भमपति का स्थान लिए हैं। ये भी बात आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है, तो यह आपको बताना है। यह किस शहर में किया जा रहा है, तो यह याद रखिएगा यह नई दिल्ली में, ठीक ना। नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 जनवरी 2025 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन किया, ठीक है। इसमें एक्सपो में भारत में सबसे बड़ा मोबिलिटी इवेंट यह माना जा रहा है, जिसमें 34 से अधिक वैश्विक वाहन निर्माता के 100 से अधिक वाहन लॉन्च होंगे इसमें। और इस योजना का उद्देश्य भारत के बढ़ते ऑटोमेटिक क्षेत्र में इलेक्ट्रिक और टिकाऊ प्रगति को बढ़ावा देना है, इसका उद्देश्य है। आगे चलते हैं। किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया है, तो यह किसने किया, भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया है, तो यह केंद्रीय रक्षा मंत्री जो है यह राजनाथ, इन्होंने यह लॉन्च किया है। देखिए,
यह 17 जनवरी को आधिकारिक तौर पर भारत की रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किए हैं, जिसका उद्देश्य भारत के समृद्ध सैन्य इतिहास का सार्वजनिक पहुंच बढ़ाना है। और यह जो युद्ध पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यह 77वें सेना दिवस समारोह के दौरान यह लॉन्च किया गया है। यह भी बात आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। साइबर सिक्योरिटी ग्रैंड चैलेंज किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो साइबर सिक्योरिटी ग्रैंड चैलेंज जो है यह CSGC 2.0 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, यह आपको बताना है। तो याद रखिएगा, यह प्रौद्योगिकी मंत्रालय और डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है, साइबर सिक्योरिटी ग्रैंड चैलेंज। इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा। देखिए, यह इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है कि ने डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ साझेदारी में साइबर सिक्योरिटी ग्रैंड चैलेंज का दूसरा संस्करण यह लॉन्च किया है। यह भी बात याद रखिएगा। इसका उद्देश्य भारत की साइबर सुरक्षा क्षमताओं को बढ़ाना और अधिक सुरक्षा डिजिटल भविष्य के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों को स्थान लाना है। यह भी बात याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन से, सुप्रीम कोर्ट के नए जस्टिस के रूप में किसने शपथ लिए? तो सुप्रीम कोर्ट के नए जस्टिस के रूप में किसने शपथ लिए, यह आप बताना। तो याद रखिएगा, यह जस्टिस विनोद चंद्रन ने यह शपथ लिए। जस्टिस विनोद चंद्रन ने शपथ लिए। तो देखिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यह जस्टिस जो है विनोद चंद्रन ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली, जो कि भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है CJI जो है संजीव खन्ना ने उन्हें शपथ दिलाया। और जो केंद्र ने सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियन की सिफारिश के आधार पर न्यायमूर्ति चंद्रन की शीर्ष अदालत में नियुक्ति को मंजूरी दी। और केंद्रीय कानून और राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसकी घोषणा की है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए आगे चलते देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। CII के पूर्व महानिदेशक तरुण दास को हाल ही में किस देश के मानद नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह आपको बताना है, मानद नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, यह आप बताइएगा। तरुण दास हाल ही में किस देश के? तो इसमें आप याद रखें सिंगापुर। ऑप्शन इसमें सिंगापुर हमारा सही होगा। देखिए बात की जाए भारतीय उद्योग परिसंघ के पूर्व महानिदेशक तरुण दास को सिंगापुर के मानद नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो गैर सिंगापुर निवासी के लिए एक प्रतिष्ठित सम्मान है। पुरस्कार उन्हें 15 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह के दौरान सिंगापुर के राष्ट्रपति थर्मन शानमुगरत्नम ने यह दिया है। यह याद रखिएगा, जो सिंगापुर के राष्ट्रपति हैं थर्मन शानमुगरत्नम यह है, ये भी बात याद रखिएगा। सिंगापुर की बात किया, सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी है, ठीक ना। सिंगापुर सिटी याद रखिएगा, सिंगापुर सिटी इसकी राजधानी है, ये भी बात याद रखिएगा। यहाँ से प्रश्न, और अभी हाल ही में राष्ट्रपति जो है सिंगापुर के भारत आए हुए हैं, तो इन्हीं यहीं पे यह सम्मान दिया गया, पुरस्कार दिया गया है, ये भी बात याद रखिएगा। भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के निर्यात के लिए किस देश के साथ डील किए? तो किस देश के साथ डील किए, ये भी बात याद रखिएगा। यह ऑप्शन देखिए रिपीट हो गया, ठीक ना, यह ऑप्शन इसमें रिपीट हो गया, तो एक ऑप्शन हम काट देते हैं, इसमें ऑप्शन एक काट देते हैं। तो देखिए यह जो ऑप्शन हमारा सही होगा यह इंडोनेशिया, इसमें ऑप्शन सही होगा, ठीक ना। इंडोनेशिया ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, इसको याद रखें। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है, जकार्ता यहाँ की राजधानी है। और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं प्रबोवो सुबियांटो हैं, ठीक ना, प्रबोवो सुबियांटो, ये भी बात याद रखिएगा। सुबियांटो जो है यहाँ की क्या है, राष्ट्रपति हैं। देखिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। भारत इंडोनेशिया को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के निर्यात के लिए $450 मिलियन के सौदे को अंतिम रूप देने के करीब है, जो दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह डील इंडोनेशिया को फिलीपींस के बाद दूसरा आसियान देश बना देगा, जो इन एडवांस मिसाइलों को हासिल करेगा, जिनकी रेंज 290 किलोमीटर है। यह भी बात याद रखिएगा, यह पहले फिलीपींस को था, अब ये इंडोनेशिया हो जाएगा, अब इसमें शामिल, ये भी बात याद रखिएगा, इंडोनेशिया दूसरा देश हो जाएगा। क्रिशियल इंटेलिजेंस की रिपोर्ट ने अगले वित्त वर्ष में भारत की GDP वृद्धि दर क्या अनुमान लगाया है? तो देखिए क्रिशियल इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के अनुसार
जो भारत की जीडीपी है उसका अनुमान लगाया गया है कितना, तो यह 6.7, ठीक ना, 6.7 लगाया गया है। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए क्रिस्टल इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के अनुसार अगले वित्त वर्ष जो है 25 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर में सुधार होकर 6.7 होने का अनुमान है। और राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के पहले अग्रिम अनुमानों से पता चलता है कि चालू वित्त वर्ष में जीडीपी की दर घटकर 6.4 रह जाएगी, जो कि पिछले साल 8.2% थी, ठीक ना। आगे चलते हैं। भारतीय सेना द्वारा आयोजित अभ्यास डेविल स्ट्राइक का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका मुख्य उद्देश्य युद्ध की तैयारी और परिचालन क्षमताओं को बढ़ाना। इसका मुख्य उद्देश्य, ये भी बात याद रखिएगा, यह इसका जो यह क्या है, एक्सरसाइज डेविल स्ट्राइक का यह एक अभ्यास है। आगे चलते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए भारतीय सेना ने 16 से 19 जनवरी 2025 तक एक्सरसाइज डेविल स्ट्राइक का आयोजन कर रही है, यह बात याद रखिएगा। यह संयुक्त अभ्यास में शीर्ष हवाई सैनिक शामिल हैं और इसे युद्ध की तैयारी का परिचालन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए यह डिजाइन किया गया है। अभ्यास डेविल स्ट्राइक में भारतीय सशस्त्र बलों की विभिन्न बलों के बीच सहयोग शामिल होगा, यह बातें आप याद रखिएगा। अगर पूछा जाए कि यहीं पे पिछला जो अभ्यास हुआ था वह कौन सा है, अगर पूछा जाए पिछला जो अभ्यास कराया गया था वह कौन सा है, तो याद रखिएगा एक्सरसाइज स्ट्राइक और एक्सरसाइज जो है ब्रज हिट, यह जो इस नाम से जाना जाता है, तो ये याद रखिएगा एक्सरसाइज शक्ति और एक्सरसाइज ब्रज हिट के यह पिछला अभ्यास कराया गया था, ये आप याद रखिएगा। तो आज के लिए बस हम लोग इतने ही प्रश्न करेंगे। आप लोग बताइएगा यह प्रश्न कैसे लगे। वीडियो को एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको डेली का करंट अफेयर यहाँ पे सुबह 6 बजे यहाँ पे मिलती रहेगी। और तब तक के लिए थैंक यू सो मच आप सभी को।